चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 11th के लिए त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका मैथमेटिक्स का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ केमिस्ट्री का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हैं। तो अंत तक बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। तो आप त्रैमासिक एग्जाम अगर दे रहे हैं क्लास 11th का MP बोर्ड में, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 के लिए कक्षा 11वीं का विषय यानी गणित का पेपर बताने वाला हूँ। निर्देश आप यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है कि ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिएंगे आपको सभी को हल करना होगा। पहला वाला निर्देश इस प्रकार से है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है, और प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, और प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 21 तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से पांचवा कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 में आपको प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ अंत तक, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, और आप अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प छांटकर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, यानी क्या होता है, रिक्त होता है, यानी उसमें एक भी अवयव नहीं होता है, जिससे हम सामान्यतः फाई या फिर इस प्रकार से हम दर्शाते हैं कि अवयव नहीं होता है, कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय मैंने आपको बता दिया, अभी भी रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, वह क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। हालांकि यहाँ पर जीरो भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, यानी यहाँ पर कह रहा है संबंध कार्तीय गुणन जो होता है ए क्रॉस बी का कौन सा समुच्चय होता है। क्या रिक्त समुच्चय होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अरिक्त की बात हो रही है, तो दोनों का जो क्रॉस होगा वो अरिक्त कैसे हो सकता है, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या अधिसमुच्चय है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उपसमुच्चय है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, तो सबसेट ऑफ सबसेट क्या होता है, सी का सबसेट होता है, यानी कि आपको क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। मान लेते हैं वह क्या है, तो वह सी है, इसलिए आपका क्या आ जाएगा, यह क्या हो जाएगा, एक उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर 240 डिग्री के संगत रेडियन माप क्या होगी। तो रेडियन माप आपको निकालना है, तो रेडियन माप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो 240 आपको लिखना है, पाई वाई कितने से करते हैं, पाई वाई 180 डिग्री से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर कितना बचा है, 6 चौके 24 होता है, 6 3 18 होता है, तो 4 पाई बाई 3 जो हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा, इनके विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपको देख लेना है और समझना होगा। यहाँ पर ये 4 आयोटा है, माइनस का 3 है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 हम किस प्रकार से इसे निकाल लेते हैं, जो आपका एक्सक्लेमेटरी जो चिन्ह होता है वह क्या दर्शाता है कि इससे आगे के तमाम जितनी, इससे पीछे की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का मल्टीप्लाई होता है। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाता है। माइनस का कितना है, तो 3 इसी प्रकार से है, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 दूनी 24 होता है, तो 24 में से आपका जब 6 जाएगा, कितना जाएगा, तो 6 जाएगा, तो सामान्यतः आपका 18 बचेगा। कितना बचेगा, तो 18 बचेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर जो आ जाएगा, तो विकल्प आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, यदि एस स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0 है, तो एस का मान आपको निकालना होगा। तो एस का मान जो निकल कर आएगा, तो प्लस माइनस √2 आयोटा क्या आ जाएगा, √2 आयोटा, इनके विकल्प आपका क्या आ जाएगा, तो विकल्प आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। यह भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना होगी। यदि ए में जो संख्याएं हैं, ये समुच्चय है, वो ए कॉमा बी है, और बी में है तो ए बी सी है, तब ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ए कॉमा ए हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका ए कॉमा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए हो जाएगा।
ए कॉमा ए होने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको ए कॉमा क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ए कॉमा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा बी कॉमा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपका बी कॉमा बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा आपका बी कॉमा सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, तो 6 अवयव हो जाएंगे। तो यही इसके स्थान पर आपको ये लिखना है, तो यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, हम कह रहे हैं यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव हैं तब ए इंटू वी क्या आ जाएगा, तो वह क्या आ जाएगा, तो ए इंटू वी जो हो जाएगा वो पी क्यू आ जाएगा। यही आपका आंसर है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। एन पी आर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, तो एन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपका जो आंसर है तो यही आपका आंसर है, यही वाला आंसर है। आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स फाइनली जो आपका आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एन इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये लिख देना है, क्या लिखना है, ये लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है आर, और ये वाला फॉर्मूला आपको लिख देना, यही आपका आंसर है। और जीरो आयोटा की इसका जो मान आता है वो कितना आता है, तो एक इक्वल आता है, क्या आता है, एक इक्वल आता है। 5s माइनस का 3 जो है वो लेस देन 7 है का मान जब होगा जब s एक वास्तविक संख्या है। जब s एक वास्तविक संख्या है तो s का मान आपको क्या आ जाएगा, s का जो मान आएगा वो 2 से सभी छोटा आएगा। कितना आएगा, तो 2 से छोटा आने वाला है। क्या आने वाला है, तो 2 से छोटे आने वाला है। अर्थात कितना आ जाएगा, तो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं माइनस का कितना आ जाएगा, तो यानी 2 से तमाम छोटी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। थर्ड वाले की बात है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में सत्य आपको बताना होगा। एक असमिका के दोनों पक्षों में असमिका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो आपको यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू आपका माइनस का आयोटा होता है कि यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको बता चलूँ। जो आयोटा होता है वो किस प्रकार से दर्शाता है, तो आयोटा का मतलब होता है ये होता है, कि ये होता है। जब आयोटा स्क्वायर होता है तो आपका एक निकल कर आता है, यानी कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है तो आपका एक निकल कर आता है। इसी प्रकार से जो आयोटा की पावर 3 होती है, यानी कि आयोटा की पावर जब 3 हो जाती है तो वह माइनस का आयोटा आता है। जब आयोटा की पावर 4 हो जाती है तो भी आपका एक ही निकल कर क्या आता है, तो एक ही निकल कर आता है, या फिर क्या निकल कर आता है, मैं आपको बता चलूँ यहाँ पर एक निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, तो एक निकल कर आता है। तो आपको ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होता है। तो हाँ, यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात नहीं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि कॉज एस इक्वल आपका है माइनस का 3/5 है, तब एस प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यह सत्य है या फिर असत्य है, यहाँ पर माइनस का एक्स है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बिल्कुल ही यह रॉन्ग है, ये इसलिए असत्य है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, जबकि एस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि कॉज एस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्रमशः एक निश्चित क्रम में बिना बना विन्यास है जिसकी दी हुई वस्तु में एक समय में कुछ या कुछ को लेकर बनाया गया है। तो आपको क्या है, यह बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला होता है, तो एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल चुका है। और एनपीआर का क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ आपका एनसीआर का होता है, एनपीआर का क्या होता है, तो आपका ये होता है, ये होता है। एनपीआर का क्या होता है, एनपीआर का क्या होता है, तो एन के ये होता है, आपका क्या होता है, ये होता है, एनपीआर का होता है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल चुका है। और ए प्लस आयोटा वी इक्वल कितना होता है, तो ए प्लस आयोटा वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका रूट में एन के ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है तो 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है, √3 + 1 अपॉन में √2 होता है। और यहाँ पर ए इनके ए डैश और फिर उसके बाद डैश, ये है इसका ए के इक्वल आता है। यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का आपको फॉर्मूला लिखना होगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 2 cos क्या होता है, 2 cos यहाँ पर सी प्लस डी और इंटू में क्या होता है, इंटू कॉज लिखा जाता है, c - d/2 होता है, क्या
होता है C-D/2 होता है। यही फॉर्मूला आपको लिखना है। sin 3s का आपको त्रिकोणमितीय सूत्र आपको लिखना होगा। sin 3s का जो त्रिकोणमितीय सूत्र होता है वो क्या होता है 3 sin s होता है। क्या होता है 3 sin s होता है माइनस का 4 sin क्यूब x होता है। क्या होता है 4 sin क्यूब x होता है। क्या होता है 4 sin क्यूब x होता है। इसका फॉर्मूला होता है सम्मिश्र संख्या z = s + i y का मापांक एवं पूर्णांक आपको लिखना होगा। तो ये मापांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो मापांक आपका यहाँ पर s हो जाएगा। क्या हो जाएगा s हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्णांक जो हो जाएगा वो i हो जाएगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर a + b यानी कि a + b की पावर n के प्रसार के मध्य पद क्या होंगे, जबकि n सम संख्या है, आपको निकालना है। sin s = 0 है तब s का मान आपको क्या होगा, आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपका 0 ही आ जाएगा। फिलहाल कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 वाला आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यदि ए इक्वल कितना है आपका AEIOU है, V = ABC है तो A यूनियन V और A इंटरसेक्शन B का मान आपको निकालना होगा। A यूनियन V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको A से A में मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको A लिखना है, फिर उसके बाद आपको A, लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है A, B लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है A, C लिखना है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है E, लिखना है। क्या लिखना है E, लिखना है, और फिर उसके बाद आपका E, B लिखना है, और यहाँ पर लिखना है E, C लिखना है। क्या लिखना है E, C लिखना है। फिर उसके बाद आपका E हो चुका है, फिर उसके बाद I, A लिखना है, फिर उसके बाद I, B लिखना है, और उसके बाद आपका I, C लिखना है। क्या लिखना है I, C लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है और O के साथ लिखना है O, A लिखना है, फिर उसके बाद आपका O, B लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है O, C लिखना है। क्या लिखना है O, C लिखना है। फिर उसके बाद आपका आ चुका है U, आ चुका है U, A लिखना है आपको, फिर उसके बाद U, B लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है U, C लिखना है। क्या लिखना है U, C लिखना है। तो ये आपका A यूनियन V कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको बड़े ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है, मझले कोष्टक में आपको बंद कर देना है। A यूनियन V आपको मिल चुका है। और A इंटरसेक्शन B की अगर बात करें तो इसमें कॉमन देखा जाता है। इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है, तो A ही है। तो A इंटरसेक्शन B तो आपको सिंपल सी है, आपको सिंपली A लिखना है, उसको आपको मझले कोष्टक में बंद कर देना है। नेक्स्ट की बात है, अथवा कुछ क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यदि A को आपका 1 2 3 4 5 6 7 है और B को आपका 2 3 5 7 है, तब सिद्ध कीजिए कि A इंटरसेक्शन V इक्वल आपका B है। तो A इंटरसेक्शन V इक्वल कितना आ जाएगा, तो A इंटरसेक्शन V क्या होता है, A इंटरसेक्शन जो V होता है वो इसका कॉमन पार्ट देखा जाता है। तो कॉमन पार्ट यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या 2 है, तो हाँ यहाँ पर 2 है। क्या 3 है, तो हाँ 3 है। यहाँ पर क्या 5 है, तो हाँ 5 है। यहाँ पर 7 भी है। और भी कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि 2 3 5 7 ये सभी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जो कि आपकी कितनी है, तो V के इक्वल है। तो आपका यह प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं 7वें क्वेश्चन की, यदि S/3 + 1 और माइनस का माइनस का 2/3 है, तो 5/3, 1/3 है, तो S और Y का मान आपको निकालना होगा। तो S + 3 और प्लस में आपका 1 है, इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं। 5/3 है, ये S का मान कितना निकल आ रहा है, तो हम देख लेते हैं S/3 यहाँ पर आ जाएगा, और 5/3 है, माइनस का 1 आएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर आएंगे 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो S का मान तो फाइनली 2 निकल कर आ चुका है। कितना आ चुका है, तो 2 निकल कर आ चुका है। S का मान आपको 2 निकल कर आ चुका है। और Y की अगर मान की बात करें तो यहाँ पर Y माइनस का कितना है, तो 2/3 है, इक्वल में आपका 1/3 चल रहा है। तो 1/3 चल रहा है, तो Y इक्वल आपका कितना आ चुका है, तो 2/3 और प्लस 1/3 आ चुका है। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 3, यहाँ पर 3 और 3 यानी कि 1 आ चुका है। Y का मान आपका 1 आ चुका है, और यहाँ पर Y का मान कितना आ चुका है, Y का मान 1 है, और S का मान कितना है, तो 2 निकल कर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर अथवाले की बात नहीं, यदि समुच्चय A से A में 4 अवयव हैं, तो समुच्चय V इक्वल आपका PQ आ रहा है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या आपको निकालना होगी। A क्रॉस B में आपको अवयवों की संख्या कितनी है, तो 4 3 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 4 3 12, यानी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर क्या है, कॉज माइनस का 1080 डिग्री का मान आपको निकालना होगा, और साइन 31 π/3 का मान आपको निकालना है। वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर साइन 31 π/3 है, कितना है, साइन 31 π/3 है। तो आपका कितना 7 चौके कितना होता है, तो 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। अर्थात आपका क्या होता है, 7 हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/3, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 7 चौके 28 होता है। तो फिलहाल यहाँ पर 3 में दिखाई दे रहा है। तो 9 तियाँ कितना होता है, तो 9 तियाँ कितना होता है, 27 होता है। क्या यहाँ पर 9 प्लस पाई/3 से मिल रहा है, तो 9 तियाँ 27 और फिर 29, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या यहाँ पर 10 से हो जाएगा, क्या 10 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 से देख लेते हैं। तो 10 और प्लस पाई/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 30 1 31 पाई/3, यही आपका आंसर है। क्या है, तो यही आप इस प्रकार चलेगा, क्या चलेगा, तो आपको सिंपली लिखना है, साइन लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है 10 प्लस पाई/3, क्या लिखना है, 10 प्लस पाई/3 लिखना है। तो यह क्या होगा, 3 30 और 1 31 पाई/3, यानी कि 3 30 और 1 31 पाई/3 हो जाएगा। तो 31 पाई/3 यानी साइन पाई/3 के जो मान होता है वही इसका वैल्यू हो जाएगी। तो साइन पाई/3 का मान √3 होता है, कितना होता है, कितना होता है, तो सॉरी दोस्तों, साइन पाई/3 का जो मान होता है √3/2 होता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पे 1/5, यहाँ पर क्या कह रहा है, 1/5 प्लस में 2/5 आयोटा माइनस का 4 प्लस 5/2 आयोटा ए प्लस आयोटा बी के रूप में आपको व्यक्त करना है। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में